छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में बात की जाए, और इसमें से 2 चरणों में 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। अब बाकी की जो बची हुई सीट है इसके लिए 7 मई को मतदान होने हैं। अगर रायपुर की बात की जाए, चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, इसलिए रायपुर की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। उनसे जानते हैं कि चुनाव की उनकी क्या तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी है शुरुआती तौर पर। देखिए, लगभग 9 विधानसभा इस लोकसभा में है। 9 लोकसभा 9 विधानसभा में मेरा 5 बार दौरा हो चुका है। अब मैं शहरी क्षेत्रों में रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क कर रहा हूँ। जनता का जो उत्साह है, जनता का जो प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, लगाव मिल रहा है, वो मुझे इस बात को दिखाता है कि इस बार रायपुर लोकसभा में जनता एक इतिहास रचेगी। 1996 से लेकर अब तक बीजेपी के सांसद रहे हैं। अगर विकास की बात की जाए राजधानी रायपुर की, तो क्या ऐसे मॉडल है, क्या विकास ये जो आप आज आपको रायपुर जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? आज पूरे देश के लोग जब रायपुर आते हैं तो कहते हैं कि रायपुर तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई जैसा डेवलप हो गया है। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, इतने बड़े बड़े ओवर ब्रिज बने हैं, इतने अंडर ब्रिज बने हैं। रायपुर से लगभग 40 फ्लाइट चलना शुरू हो गई है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, और लोगों का जीवन स्तर, देश के सर्वे में भी ये है कि रायपुर देश के मध्यम श्रेणी के शहरों में सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। तो रायपुर ने जितनी शायद 5 साल पहले तक देश में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला कोई शहर था तो रायपुर था। देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई स्टेट था तो छत्तीसगढ़ था। ये बीजेपी ने करके दिखाया है, बीजेपी के विधायकों ने, सांसद ने और सरकार ने करके दिखाया। जिसके दावे आप कर रहे हैं, नया रायपुर की बात करें तो उसकी नींव तो कांग्रेस ने डाली थी। उनका दावा हमने बनाया नया रायपुर, बाद में 3 साल तो नींव कंटिन्यू किया। नींव डाल के और अगर आप छोड़ देंगे तो वो किसी काम का थोड़ी है। अगर उस नींव के ऊपर में घर किसी ने खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। अच्छा, रायपुर लोकसभा सीट को लेकर अगर मोदी की बात की जाए तो मोदी जी सभी जगहों पर जा रहे हैं, सभी जगह कैंपेन कर रहे हैं। रायपुर लोकसभा सीट में मोदी नहीं आए भी थे तो रात रुके चले गए। क्या माना जाए कि रायपुर की लोकसभा सीट कहीं ना कहीं उन्होंने आपके भरोसे, मोदी जी का पैर रखना ही अपने आप में, रात भर उनका रुकना ही अपने आप में बड़ा संदेश था कि आप रायपुर लोकसभा को ऐतिहासिक जीत दिलाएं, विकास मैं दूंगा। मतलब आपके ऊपर उनको भरोसा कि इस सीट पर आप अकेले उस पर। मोदी जी और हमारा जो साथ है वो पिछले 40 सालों से ऊपर का है और मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। इस बार एक चीज़ देखी गई है कि इसमें माँ का उपयोग ज़्यादा हुआ है। माँ से मोदी, माँ से मातारी वंदन, माँ से मंदिर, माँ से मंगलसूत्र पर लेकर चल रही राजनीति। देखिए, जो शाश्वत सत्य है, अगर हम मंदिर की बात करें तो प्रभु राम जन जन के हैं, मन मन के हैं, पूरे देश के और पूरे विश्व के आदर्श हैं, उनका जीवन सबके लिए आदर्श है। कांग्रेस उसको नकारती है। कांग्रेस अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची, इससे उन्होंने बता दिया कि उनको राम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो राजनीति की उसमें पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया, अपने जेब भरने का काम किया। एक गड्ढा भी उन्होंने नहीं भरा। एक निर्माण का काम कोई उंगली पे गिनाने लायक कि ये एक काम हमने किया है, अगर उन्होंने कोई काम किया है तो शराब घोटाला किया है, गोबर घोटाला किया है, धान घोटाला किया है, महादेव ऐप घोटाला किया है। खाली जनता के पैसों पर डाका डालकर और अपने आला नेताओं की सेवा करने का काम और अपने जेब भरने का काम किया है। आज उनके कितने नेता और कितने अधिकारी जेल के शिक्चों में हैं। आप बात करें राम मंदिर की, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो भूपेश बघेल कहते हैं कि हमने कौशल्या मंदिर बनाया है। 15 साल बीजेपी सरकार थी, उन्होंने नहीं बनाया। भूपेश जी को जरा ये बात जान लेनी चाहिए, कौशल्या माता का मंदिर छत्तीसगढ़ में है, प्रभु राम का ननिहाल है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। अगर इसको आइडेंटिफाई किसी ने किया तो बीजेपी सरकार ने किया। बीजेपी सरकार ने पूरे देश में एक पहचान दी, राजिम कुंभ के माध्यम से पहचान दी। संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य सभी लोग यहाँ पर आए और कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया था। इससे दिखाई देता है कि उनको धर्म और सनातन से उनका कोई प्रेम नहीं है, उनका कोई लगाव नहीं है। हम देश की बात करें कि इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती बीजेपी की, लगातार बयान पे आ रहे, चर्चाएं हो रही हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। अब इंडिया गठबंधन तो डूबता हुआ जहाज है, इसलिए पूरे देश में आप देखो नेता छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कहीं बोलते हैं हमारा समझौता है,
फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो डूबती हुई जहाज में कोई बैठने वाला नहीं है। जो मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, ये देश विश्व की अगुवाई करने के लिए विश्व के नेता के रूप में मोदी जी उभर कर सामने आए हैं, तो पूरा देश मोदी जी के साथ है, कमल फूल के साथ है। आप बोल रहे हैं भाग रहे नेता, लेकिन उनका आरोप है कि आप दबाव, ईडी, आईटी और दूसरी चीज़ों से दबाव लगाते हैं, और जब बीजेपी चले जाते हैं तो उन पे सारे मामले खत्म हो जाते हैं। ऐसा है, अगर कोई चोरी करेगा, अगर कोई डकैती डालेगा, अगर कोई जनता के पैसों को लूटेगा, तो उनको तो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी में आने के बाद कैसे वो मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं ऐसे दावे? अगर ऐसा कोई बड़ा से बड़ा अपराधी हो और उसका अगर मन परिवर्तन हो जाता है और वो मन परिवर्तन कर कर सुधरने के उसको मौका मिलता है, तो सुधरने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने बहुत सारे वादे किए हैं, जिसमें महतारी को ये 8,000 रुपये, 8,500 रुपये महीना, यानी कि साल का 1 लाख रुपए देने के दावे कर रहे हैं, और भी कई घोषणाएं बड़ी पूरे देश को गुमराह करने का काम, भुलावे में डालने का काम। मेरी दृष्टि से तो उनके खिलाफ में आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो संभव नहीं है। तुम बोलोगे हम तारे तोड़ के ले आएंगे, हम चंद्रमा को, सूरज को जमीन पे ले आएंगे, ये क्या संभव है क्या? देश का बजट 47 लाख करोड़ का है। अगर 50 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल देते हैं तो 50 लाख करोड़ चाहिए। तो क्या देश में सड़कें बनना बंद हो जाएगी, लोगों को पीने का पानी मिलना बंद हो जाएगा, देश का डेवलपमेंट का समाप्त हो जाएगा, देश की इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी? तो जो संभव नहीं है, उनको मालूम है ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और ना हम सत्ता में आने वाले, ना हमको इसको पूरा करना है, और इसलिए वो लोगों को भुलावे में रख रहा है। अच्छा, प्रियंका गांधी का एक बयान आया है कि अब कोविशील्ड को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, और अब मोदी की तस्वीर उसके सर्टिफिकेट से गायब हो गई है। देखिए, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, अब ये कितनी भी कोशिश कर ले, जनता उनके असली रूप को पहचान चुकी है कि ये सिर्फ स्वार्थों का गठबंधन है, ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। इसलिए जनता अब उनको माफ़ नहीं करने वाली है, जनता उनको सजा देने वाली है। केंद्र सरकार कहती है हमने कनेक्टिविटी बढ़ाया है, ट्रेनें बढ़ाई है, लेकिन उसके बाद कहते हैं दूसरी चीज़ है कि उसका लाभ लोगों तक नहीं मिल पाया, ट्रेनें रद्द हो रही, इसको लेकर भी। अरे आज कनेक्टिविटी सड़कों के मामले में एक्सप्रेस हाईवे किन्होंने बनाया? सुपर एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाया? आज सुपर कॉरिडोर किसने बनाया? आज एयर कनेक्टिविटी किसने दी? आज इंटरनेट कनेक्टिविटी किसने दी? लोगों के जीवन को आसान किसने बनाया? अगर कोई सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं तो सुधार के कार्यक्रम में अगर कोई हमको नई बिल्डिंग खड़ा करना, तो पुरानी बिल्डिंग को तो तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए लोग इसके लिए तैयार हैं कि थोड़े दिनों के बाद में उनकी सुविधाएं कई गुना बढ़ जाएगी। अगर चौथी रेल लाइन डल रही है और उसके लिए ट्रेनें कैंसिल होती हैं, तो लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो कांग्रेस के नेताओं को है कि बीजेपी डेवलपमेंट का काम कर रही है, बीजेपी लोगों की तरक्की, उन्नति और उनके जीवन में सुधार लाने का काम कर रही है। अंतिम सवाल, विकास उपाध्याय को कितनी चुनौती मानते हैं आप? मैंने पहले भी इसका जवाब आपको दिया है कि चुनौती कांग्रेस है, और मैं तो ये मानता हूँ रायपुर लोकसभा में हम ही अपने लिए चुनौती हैं, और हमको ही अपनी चुनौती को तोड़ना है, और हमको नया विश्वास और एक इतिहास बनाना है। तो जैसे बृज मोहन जी जिन्होंने बोला कि हमें अपनी चुनौती तोड़ना है और एक नया इतिहास बनाना है, और ये इतिहास कब तक बनता है और किस तरह का इतिहास होगा, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरा मित्र साहब के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।